1761 पानिपतचं महायुद्ध, तिसरं महायुद्धामध्ये मराठे हरले असा एक इतिहास लिहिला गेला. पण कुठेतरी हा इतिहास चुकीचा लिहिला गेला हे सांगण्याकरता आमच्याकडे हरियाणामधून जळगाव शहरात एक काही मान्यवर आलेले आहेत. ते हरियाणाचे मूळचे आहेत, परंतु 250 वर्षापासूनचा महाराष्ट्राचा ऋणानुबंध, कुठेतरी तुटलेला ऋणानुबंध 250 वर्षाचा जोडण्याचा हे प्रयत्न करतात. माझ्यासोबत हरियाणाहून आलेले जोगिंदर सर आहेत. जोगिंदर सर जी, आपका स्वागत है मुंबई तक में. नमस्कार. एक नमस्कार. बताइए कि ये जो हरियाणा में आपका परिवार कुछ मराठों का बंटवारा हुआ पानीपत के युद्ध के बाद जी, वो कैसा रहा? मतलब किस हालात से आपने 250 साल तक उधर आपके परिवार के साथ रहे आप लोग? सर ऐसा है, हमने 250 वर्ष जो समय निकाला है वो बड़ा एक अज्ञातवास का समय था. भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था, वो गए थे. लेकिन इन मराठों ने 14 वर्ष जो अज्ञातवास काटे हैं वो बहुत संघर्षशील थे, बहुत ही मेहनत का. और हमारे पूर्वजों ने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें बड़ा सहारा दिया. और एक सबसे बड़ी बात हमारे पूर्वजों ने ये की कि हमने जो अपनी शादियाँ की, अपने बच्चों की जो शादियाँ की, वो किसी दूसरी जाति में कन्वर्ट नहीं किया. अपनी जाति में ही लड़की दी और अपनी जाति की ही लड़की ली. हम कभी भी, आज भी हमारी ये पहचान है कि हम दूर से हमें पता लग जाता है कि ये पानीपत के युद्ध के बचाए मराठा योद्धा वंशज है, क्योंकि हमारी शक्लें तक भी तकरीबन एक मिलती हैं. पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें मराठा हारे हुए थे, लेकिन हारे नहीं थे, असल में जीते थे. ये सच्चाई है, इतिहास गलत लिखा गया. बिल्कुल. हाँ. मैं बताता हूँ इसके बारे में. देखो, पानीपत में 3 युद्ध हुए. पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 का इब्राहिम लोदी और बाबर का हुआ था. उसमें बाबर जीता, लोदी मारा गया. तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और हिंदुस्तान पर राज किया. दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के साथ हुआ. उसमें अकबर जीता, मुगल साम्राज्य की नींव को पक्का किया और हिंदुस्तान पर राज किया. तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को जो अहमद शाह अब्दाली और पेशवा सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ. अगर उसमें अब्दाली जीत गया तो 20 मार्च 1761 को हिंदुस्तान छोड़कर क्यों भाग गया? जो आदमी जीत जाता है, जो राजा जीत जाता है, संपत्ति सब उसकी होती है. लेकिन उस रणभूमि पे, उस बलिदानी भूमि पे आज भी उन मराठा योद्धाओं के वंशज जो पानीपत के युद्ध में बच गए थे, उनके वंशज आज भी वहाँ पर बैठे हैं. लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी पठान था, उनका वंशज आप देखने को कोई नहीं मिलेगा. इसका सीधा सा कारण था कि अहमद शाह अब्दाली क्यों भागा. क्योंकि 9 फरवरी 1760 को दत्ताजी शिंदे का दिल्ली के बुराड़ी घाट पर जो कत्ल किया गया था, जब मराठों को ये पता लगा कि हमारे सरसेनापति का, दत्ताजी शिंदे का कत्ल गया, तो मराठे उसका बदला लेने के लिए पानीपत से 10 किलोमीटर पड़ता है कुंजपरा किला. कुंजपरा 2500 किलोमीटर कुंजपरा मराठा सेना पहुंची और दत्ताजी शिंदे का, जिस कुतुब शाह ने कत्ल किया था, वो वहाँ पर फंस गया. तो मराठों ने तोप से किले को उड़ाया और दत्ताजी शिंदे के जो कातिल था उसको पकड़ा और उसका भेजा निकाल के भाले की नोक पे खड़ा कर दिया. और अहमद शाह अब्दाली को उसका इनाम भेजा था कि दत्ताजी शिंदे जो हमारे सेनापति थे, उसके कत्ल का बदला हमने कुंजपरा के लिया है और तू है कहाँ पर. जब अहमद शाह अब्दाली को ये पता लगा कि कुतुब शाह को कत्ल कर दिया गया और मराठा सेना, उस समय में कुरुक्षेत्र हमारे पास पड़ता है कुंजपरे से तकरीबन 15-20 किलोमीटर. वहाँ कुरुक्षेत्र महाभारत के समय भी बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है और आज भी है. वहाँ स्नान करने के लिए अपनी औरतों को लेके चले गए. और ये इतिहास लिखता है कि मराठा सेनापतियों के साथ औरतें थी. वहाँ चले गए. जब अब्दाली को ये पता लगा कि मराठा सेना कुरुक्षेत्र में बैठी है मेरे रास्ते में, तो उत्तर प्रदेश से होकर बागपत की तरफ से वो पानीपत आया. अब सौभाग्य की बात है कि मराठों को जब पता लगा तो मराठे कुरुक्षेत्र से चले दिल्ली की तरफ और अब्दाली की सेना दिल्ली की तरफ से कुरुक्षेत्र की तरफ. यानी मराठा सेना का जो मुख था, जो मुँह था, वो दिल्ली की तरफ था, अब्दाली का कुरुक्षेत्र की तरफ था. तो वहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ. लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती क्या हुई, जो सदाशिवराव भाऊ सेनापति थे, जो चिमाजी आपे के लड़के थे, उसके जो उस समय के जो पेशवा थे नाना साहेब बालाजी बाजीराव. अब उसकी घरवाली काशी भाई ने ये पता लग गया कि मराठे युद्ध में पहुँचोगे और मराठियों का काम जीतना था, सीधी सी बात थी. वो युद्ध जीतेंगे तो दिल्ली पे राज कौन करेगा. तो उसने अपना लड़का विश्वास राव बालाजी बाजीराव ने वो भी साथ में भेजा.
जिस विश्वास राव ने कभी एक कैंची नहीं चलाई, वो युद्ध में सेनापति बन के जा रहा है, तो सौभाग्य की बात है कि वो गलत हो रहा है। मराठा सेना के साथ युद्ध हुआ, 4 बजे तक मराठा सेना जीत में थी, लेकिन अचानक जब विश्वास राव के सिर में गोली लगी, अब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये नियम था, स्वराज्य के नियम था, अगर एक सैनिक युद्ध में शहीद हो गया तो उसको छोड़ो, आगे अटैक करिए। लेकिन सदाशिवराव भाऊ जो था, सेना को छोड़ के विश्वास राव के पास आके ऊपर पड़ गया। तो जब सेना ने देखा कि सेनापति नहीं है, ये आपको पता है जब युद्ध में सेनापति नहीं होता तो सेना का जो उत्साह कमज़ोर हो जाता है। तो उस भगदड़ में जो एक टुकड़ी करीब 500 आदमियों की जो एक टुकड़ी बच गई थी, वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। वो अपनी अब्दाली के आने से पहले, क्योंकि अब्दाली ने देखा कि जो टुकड़ी छुप गई और ये गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं, इनको सब कुछ पता है, ये तेरे को मारेंगे, इसलिए अब्दाली ने एक डंडी पिटवाई कि एक मराठा मुंडी लाइए और एक सोने का सिक्का पाइए। तो इससे पहले अब्दाली ने मुनादी करवा दी, और हमारे तरफ जहाँ अब भी रहते हैं हम, ये हमारा इतिहास कह रहा है कि चारों तरफ मुगलों के गांव थे। तो हम एक जंगल में अपने गुप्त ठिकानों पर बैठ गए अब्दाली के आने से पहले। उसके बाद अब्दाली ने यह सोच लिया कि मराठा ये नहीं मिलेंगे और ये अपना बदला लेंगे, जो दिल्ली के बुराड़ी घाट से कुंजपरा पहुंच सकते हैं सेनापति के बदले को, तेरे को क्या छोड़ेंगे। तो वो उस समय में वहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के 20 मार्च 1761 को हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, और उसके मराठा योद्धाओं के जो वंशज बच गए थे वो आज भी उसी रणभूमि पर बैठे हुए हैं, लेकिन अफगानी पठान कोई नहीं मिलेगा। इसमें एक बात और बताता हूँ मैं, 1766 में जब माजी शिंदे युद्ध में बच गए थे, 1766 में दोबारा आए, उन्होंने तलवार लड़ाई और ग्वालियर के किले पर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने 5 लाख अफगान पठानों को कत्ल किया और 1771 में फिर दिल्ली पे भगवा झंडा लहराया। अब आप ये देखिए कि मराठा हारे थे या मराठा जीते थे। हरियाणामध्ये राहणारे मराठा परिवार कुठे ना कुठे 250 वर्षात त्यांच्यामध्ये एक दुरी निर्माण झालेली, पण आजही हे परिवार मराठा परिवार हरियाणामध्ये मराठा म्हणून वावरत आहेत, मराठा म्हणून आपलं राहणीमान ठेवत आहेत। कुठेतरी काहीतरी साम्य महाराष्ट्राचं आणि त्यांचं आहे, जाणून घेऊया। आप मुझे बताइए कि हरियाणा में आप महाराष्ट्र की ही तरह मराठाओं की एक जाति से वहाँ पे रहते हो, क्या साम्यता है महाराष्ट्र के और हरियाणा के आपके बोली भाषा में, क्या लगता है? मतलब कैसी कौन से शब्द आते हैं जो मराठी में यहाँ पे महाराष्ट्र में यूज किए जाते हैं और आपके यहाँ पे? जी, यानी हमारे संबंध इनके किस प्रकार के, ये सैकड़े शब्द ऐसे हैं, करीब 100 से ज़्यादा शब्द ऐसे हैं जो आज भी हम मराठी भाषा के बोलते हैं। हमारे पूर्वजों ने बोलते आए, हमारे ब्लड में था। जैसे हम यहाँ पर मराठी भाषा के शब्द जो होते हैं, किवाड़ बंद करो, किवाड़ हो गया, भीत है, और भैंस की दार निकालना, शशा, लड्डू, दोपहर, बाड़ा, ऐसे सैकड़ों शब्द ऐसे हैं कि हमारे मुख से ऑटोमेटिक बोले जाते हैं। और इसमें हमारे संबंध क्यों हैं? ये हमारे संबंध ये है, जब हमारा इतिहास निकला 2001 में, हमें पता लगे कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो उसी समय से हमने एक अपने ट्रस्ट बनाई, अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच पानीपत करनाल से, जिसके संस्थापक अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र झांकले हैं, जो IAS अफसर थे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए वो अपना नौकरी को त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया। उसके बाद उनके साथ डॉक्टर वसंत केशव मोरे कोल्हापुर से, जिन्होंने शिवाजी इतिहास के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के ऊपर सबसे पहले PhD की थी, जो हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाया। वो यहाँ से पूरी टीवी की एक टीम लेके गए, गांव-गांव में घूमे और सारा हमारा रहन सहन, रस्म रिवाज, रीति रिवाज, खाना पीना, तीज त्योहार, हमारी शक्लें, हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, सब कुछ चेक किया। तो उसके बाद ये क्लियर हो क्या था कि ये मराठे हैं। और इसमें इतिहास में एक चीज़ और लिखी है सर, अब ये बात लिखी है कि महाराष्ट्र के हर घर से मराठा योद्धा लड़ने के लिए पानीपत गया था। क्लियर है? जब हमारे भाई यानी हमारे पूर्वज भी यहीं से गए, वो मजबूरी थी कि हम उस समय में वहाँ पर रह गए। जो यहाँ पर है तो ये क्लियर बात है कि वो हमारे भाई हैं। जब 100% हमारे सरनेम मिलते हैं, हमारी भाषाएं मिलती हैं, हमारा रीति रिवाज मिलते हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं रहेगी कि ये हमारे भाई नहीं, ये सीधी सी बात है। तो ये उस समय में जैसे हमें पता लगा कि हमारे भाई, अब जब से इतिहास निकला, हमने अभी हम आज हमारे निम्बाजी सालुंके, हमारी
बिटिया थी वो उसकी शादी में आए हैं, पिछले वर्ष हम उनके लड़के की शादी में आए थे। और शादी में नहीं, खाली हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी होता है यहाँ पर। हमने यहाँ पर राष्ट्रीय समन्वयक अपना वहाँ से कोल्हापुर से जो है मिलिंद पाटिल को बनाया हुआ है, वो पूरे स्टेट में काम कर रहा है दिन रात। कि ये महाराष्ट्र में भी ये पता होना चाहिए, अभी मेरे ख्याल से शायद 5% लोगों को पता होगा या 10% लोगों को, 10 को भी नहीं होगा, पूरा नहीं पता अभी तक कि पानीपत में हमारे मराठा भाई आज भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो लोक धारा आपके रोम 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 बसी है, 250 साल की परंपरा उधर पीढ़ियां बीतने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं छींक भी आती है। जी, जी, तो जी। पहला शब्द मुंह से क्या निकलता है? पहला शब्द जय छत्रपति की। जब बच्चे को छींक आती है तो हमारी माताएं आज भी, हमारे पिता एक ही शब्द बोलते हैं पहले, जय छत्रपति की, जय माई रानी की। माई रानी मीन माता जी जाऊ साहिब। हमने किसी की जय क्यों और की किसी क्यों नहीं बोली? और छत्रपति एक ही हुए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। हमने औरंगजेब की, बाबर की, वगैरह की जय क्यों नहीं बोली? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से हमारे संबंध थे कोई ना कोई, तभी हमारे पूर्वज शुरू से छींक आने पर जय छत्रपति की बोलते रहे, माता रानी की जय बोलते रहे। तो ये साफ सी बात है कि हम यहीं से गए हैं।